हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया निर्णय आया है जो कि आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और ये निर्णय आया है ग्रीन पटाखे से रिलेटेड। अभी आपको पता है कि दीपावली आने वाली है तो उसमें पटाखे जलाए जाएंगे, जिससे वायु प्रदूषण का मुद्दा फिर सामने आ जाता है। तो ग्रीन पटाखों से लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसकी बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक दो सवाल इसमें हैं जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, दीपावली आ रही है तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हो। आपको ये जानना चाहिए पटाखे कब फोड़ने हैं, कब नहीं फोड़ने हैं। और अगर आसपास कोई इसका उल्लंघन करता है, जो भी निर्णय आया, तो आप उसको समझा सको, उसको बता सको। ठीक है। और दूसरी बात, बहुत लोग आपके पास आएंगे हवाबाजी करते हुए कि तुम्हें पता ही नहीं है कब कब गाइडलाइन मिली है, पटाखे फोड़ रहे हो, या फिर पटाखे के बारे में तुम्हें जानकारी ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यही पढ़ाई करते हो। तो उन हवाबाजी वालों का भी मुंह बंद करने के लिए ये न्यूज आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो हालिया निर्णय जो आया है उसमें 15 अक्टूबर 2025 को 15 अक्टूबर को निर्णय है। 15 2025 को न्यायाधीश B.R. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध पर अस्थायी ढील दी है, छूट मिली है। ठीक है। क्या पता सब लोग पिछला वाला ही निर्णय जान रहे हो कि नहीं, नई छूट मिली है। लेकिन इस बार छूट मिली है, और वो छूट किस प्रकार से मिली है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अनुमानित पटाखे क्या होंगे? केवल ग्रीन पटाखे जलाना है, और कोई पटाखे नहीं। नीरी द्वारा अनुमत है, ये नीरी एक संस्था है। पारंपरिक पटाखे या बेरियम साल्ट वाले रासायनिक पटाखे पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। केवल ग्रीन पटाखे ही जलाना है। बिक्री की अवधि कब होगी? तो 18 से 20 अक्टूबर, 3 दिन तक केवल बिक्री होगी पटाखों की। 18 से 20 अक्टूबर तक। पटाखे छोड़ने की अवधि क्या है? तो केवल 2 दिन, दीपावली दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली से एक दिन बाद, केवल 2 दिन तक आप पटाखे छोड़ सकते हो। दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली से एक दिन बाद खरीद के रख लेना। ठीक है। छोड़ना मत, पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, ध्यान देना। पटाखे छोड़ने का समय कब होगा? सुबह 6 से 7 बजे तक तथा शाम को 8 से 10 बजे तक। 3 घंटा पटाखे छोड़ने का समय है। 6 से 7 और 8 से 10 के बीच में शाम को। बिक्री का स्थान कौन सा होगा? कहाँ पे पटाखे आपको मिल सकते हैं? तो जिलाधिकारी और पुलिस द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही बिक्री संभव होगी। जिलाधिकारी यानी कलेक्टर जो हैं उनके द्वारा और पुलिस द्वारा जहाँ पे स्थान चिन्ह कर दिया जाएगा कि हाँ, यहाँ यहाँ पटाखे बिकेंगे, वहीं पे पटाखे बिक सकते हैं, और वहीं से आप परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन बिक्री पूर्ण प्रतिबंध है। ऑनलाइन पे कोई पटाखे नहीं मिलेंगे, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो। कोई पटाखे नहीं ऑनलाइन में, ऑनलाइन मत खरीदना, वहां पे नहीं मिलेंगे। निगरानी, तो पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम निगरानी करेगी। ठीक है। पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। तो ऐसा कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगेगा और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा दुकानदार का। अब आगे, छूट देने का कारण और संवैधानिक संतुलन। क्यों इस बार सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा छूट दिया है? तो संवैधानिक अधिकारों का संतुलन, रोजगार के अधिकार 19(1)(1)(g) और जीवन तथा पर्यावरण के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संतुलन बनाने के माध्यम से मार्ग चुना गया है, छूट दी गई है। देखो क्या हुआ था। अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, पूर्ण प्रतिबंध। अनुच्छेद 21 में है जीवन तथा पर्यावरण के अधिकार की सुरक्षा। ठीक है। पटाखे जलाने पे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता था, और इसकी वजह से वायु प्रदूषण होता था, तो स्वास्थ्य पे भी लोगों के असर पड़ता था। तो इस वजह से इसका हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन फिर सारे पटाखे बेचने वाले दुकानदार पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हैं ये साहब ये क्या कर दिए, आपने तो हमारा रोजगार छीन लिया, जिसमें हमें, जो कि हमें संविधान द्वारा हमें मिला हुआ है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला किधर तुम्हें संविधान द्वारा मिला हुआ है? तो बोला कि ये देखो, 19(1)(g) जो है, इसमें हमें रोजगार का अधिकार मिला हुआ है, और पटाखे बेचना हमारा रोजगार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम भी ले लो अपना रोजगार का अधिकार। और फिर ये गाइडलाइन जारी कर दी कि 18 से 20 अक्टूबर, 3 दिन तक तुम पटाखे बेच सकते हो। क्योंकि इसमें संतुलन बनाना था हमें अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(g) में। क्योंकि हमें जीवन भी बचाना है और इनका रोजगार भी बचाना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा छूट दी है, इसमें ढील दी है।
आगे, ग्रीन पटाखे की विशेषता क्या है? क्या होते हैं ग्रीन पटाखे और कैसे बनते हैं? देखो, कोई भी आ जाए हवाबाजी करने के लिए, चलो बताओ, बड़ा पढ़ते हो, ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? नाम सुना है कभी? कैसे बनते हैं? क्यों होते हैं? क्यों इनका नाम ग्रीन पटाखे रखा गया है? तो आप फिर उसको जवाब दे देना कि विकासकर्ता CSIR, जिसका नाम है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और नीरी, CSIR और नीरी, नीरी का नाम है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ने मिलकर इसे बनाया है। कौन कौन बनाया है? तो CSIR प्लस नीरी, नीरी ने मिलकर इसको बनाया है। हानिकारक रसायनों का अभाव है इसमें, जैसे इसमें बेरियम नाइट्रेट, आर्सेनिक, लिथियम और पारा जैसे नुकसानदेह रासायनिक तत्व शामिल नहीं है। और ध्वनि सीमा भी इसकी 120 डेसिमल है, यानी कम है। ध्वनि प्रदूषण भी ज्यादा नहीं होगा। और ये जो रासायनिक खतरनाक है, ये भी नहीं है इसमें। और बनाया किसने है? CSIR और नीरी ने। ये पूछ सकता है, CSIR और नीरी ने बनाया किसे? मतलब इसे बनाया। अब आगे, पहचान और लाइसेंस। पैकेट पर हरा लोगो होगा। जब भी आप खरीदने जाना, उसमें देखना पैकेट पर हरा लोगो होगा और QR कोड लगा होना चाहिए। जो बेचते हैं उनके लिए भी है, हरा लोगो और QR कोड होना चाहिए। निर्माताओं को अवश्य लाइसेंस, पेशो यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोरेशन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस, पेशो और नीरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो बेच रहे हैं उनको, उनके पास पेशो का लाइसेंस होना चाहिए और नीरी से प्रमाण पत्र होना होना चाहिए, तभी वो बेच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है उनके पास, तो समझ लो वो इनलीगल कर रहे हैं। आगे, 14 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच NCR की वायु गुणवत्ता की गहन जांच की जाएगी। यानी दीपावली से पहले और दीपावली से बाद वहां की वायु की गुणवत्ता की जांच की जाएगी, कितना प्रदूषित है, ज्यादा है, कम है, कैसे है। तो इतना मुद्दा था। अब प्रश्नोत्तरी है, 5 प्रश्नोत्तरी है, उसके माध्यम से हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR क्षेत्र में पटाखों पर अस्थायी ढील किस तिथि को दी? तो 15 अक्टूबर 2025। ठीक है, आगे, ग्रीन पटाखों का विकास किन दो संस्थाओं ने मिलकर किया है? ये या ध्यान रखना, ये पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो CSIR एक संस्था है, और नीरी। ठीक है, CSIR और नीरी दोनों ने मिलकर बनाया है। आगे, वर्तमान आंशिक छूट के तहत दिल्ली के दौरान पटाखे छोड़ने के दिवाली के दौरान पटाखे छोड़ने के लिए सुबह और शाम को क्या समय निर्धारित किया गया है? तो समय निर्धारित किया है 6 से 7, सुबह में 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, शाम को 2 घंटा, 8 से 10। टोटल मिला के 2 घंटे तक पटाखे फोड़ना है। 3 घंटे तक, 3 घंटे तक टोटल मिला के पटाखे फोड़ना है। इसी के बीच आपको जितना फोड़ना है फोड़ सकते हो, लेकिन सीमाओं का उल्लंघन करोगे तो ध्यान रखना पुलिस पकड़ सकती है आपको, और अपने आसपास वालों को भी समझा देना। आगे, संवैधानिक अधिकारों के संतुलन के तहत पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों का रोजगार का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब लोगों को रोजगार का अधिकार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो रोजगार पाने का अधिकार हमें दिया है अनुच्छेद 19 19 1 जी, 19 1 जी में हमें है रोजगार पाने का अधिकार, और इसी के तहत पटाखे पटाखे के जो दुकानदार हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें भी रोजगार पाने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की छूट दी थी। पटाखे फोड़ने का समय कब है? तो 6 से 7 सुबह में और 8 से 10 रात में, याद रखना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मैंने पूछा है अपनी तरफ से, तो आपकी जवाबदेही बनती है कि आप इसका जवाब दें। क्वेश्चन है, क्या हमें दीपावली पर पटाखे फोड़ने चाहिए? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्या हमें दीपावली पर पटाखे फोड़ने चाहिए? इसके बारे में मैं, और क्यों फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगी दूसरी वीडियो में, लेकिन मैं अभी आपका ओपिनियन जानना चाह रही हूँ। आप बताओ कि हमें फोड़ने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। बाकी आप लोग टाइमिंग याद रखना, 18 से 20 अक्टूबर, ये ठीक है। और 6 से 7 बजे तक, 8 से 10 बजे तक। बाकी हम्म, हो गया इसमें। तो चलिए, मिलते हैं फिर किसी और क्लास में। तब तक के लिए क्लास आप रिवीजन कर लो, या फिर आप, अभी तो दीपावली का समय है, तो ठीक है, दीपावली आप मना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपका टारगेट
बहुत कुछ है और आपको बहुत ऊपर जाना है अभी। ये सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है? बाकी एन्जॉय करो। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।